हो गया ना। हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। टुडे माय टॉपिक इज माइनर्स। व्हाट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? Minors is denoted by M and cofactors is denoted by capital M. Minors is denoted by capital M and cofactors is denoted by capital M. Let a 2 into 2 matrix A11, A12, A21, A22. Minors of A11 equal to इसका जो माइनर्स होगा A22, A22 माइनर्स ऑफ A12, A12 का माइनस क्या होगा? A21, A21 मतलब इसका माइनस जो होगा ये होगा और इसका माइनस ये होगा। ठीक है, सीधा मत जाइए, तिरछक जाइए। ठीक है, तिरछा जाइए। A11 का A22, A12 का A21 माइनस ऑफ A21 इक्वल टू A12 एंड माइनस ऑफ A22 इक्वल टू A11। कहने का मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनस जो होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वह फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। मतलब A12 का A21, A12 का A21, A11 का A22, A22 का A11। मतलब तिरछा चलिए, बस तिर्यक चलना है आपको। कैसे चलना है? तिर्यक चलना है। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये क्या हो गया? माइनर्स हो गया। ये क्या है? माइनर्स है। एंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से, कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से माइनस ऑफ A11 इसको लिख लीजिए M11 इक्वल टू A22, M12 इक्वल टू A21, M21 इक्वल टू A12, M22 इक्वल टू A11। ठीक है, माइनर्स माइनर्स निकालना है तो तिरछा चलना है। ठीक है, और आ गया कोफैक्टर की बात करेगा। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का मतलब हो जाएगा AIJ आपको फाइंड करना है तो -1 टू द पावर I प्लस जे, -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। यही क्या है? कोफैक्टर्स है। यही क्या है? कोफैक्टर्स है। सपोज दैट A11 कोफैक्टर्स ऑफ A11, कोफैक्टर्स ऑफ A11 क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 की वैल्यू कितनी है? M11 की वैल्यू है A22। ये क्या है? कोफैक्टर्स है। ये क्या है? ये क्या है? माइनर्स है। ठीक है, और कोफैक्टर्स ऑफ, फिर लिखिए कोफैक्टर्स ऑफ A12 का कोफैक्टर्स निकालना है। A12 का जो कोफैक्टर्स हो जाएगा इसको कैपिटल से दिखाओ, कैपिटल A11। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल A12 क्या हो जाएगा? कैपिटल A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू ये क्या है? MIJ लिखना है ना, तो इसका MIJ क्या है? MIJ है इसका A21। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए कोफैक्टर्स ऑफ, मतलब जो भी जिसका कोफैक्टर पूछेगा A11 निकालना है तो -1 के पावर में I और J को पुट करना है और उसका जो माइनर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। कोफैक्टर का मतलब यही है। ठीक है, क्वेश्चन है जो भी आपका एक्सप्लेनेशन किए हैं उस पर एक क्वेश्चन है। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स 1, 4, -2, 3। ठीक, सॉल्यूशन क्या है? लेट कैपिटल A इक्वल टू 1, 4, -2, 3। ये एलिमेंट कौन सा है? A11 है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? इधर तुम पहले माइनर्स निकाल दो और इधर कोफैक्टर्स निकाल दो।
माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A11 इक्वल टू M11 इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ A12 का मत लीजिए यहाँ पे, अर्थात M12 जो हो जाएगा इसका माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका माइनस ये हो जाएगा, इसका माइनस ये हो जाएगा। 1 का 3 माइनस 2 का 4 माइनस ऑफ M21 इसका माइनस क्या हो जाएगा -2 एंड माइनस ऑफ A22 अर्थात M22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये माइनस हो गया, ये क्या होगा माइनस हो गया। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे A11 इक्वल टू -1 टू द पावर, कहने का मतलब यह है कोफैक्टर्स होता है Aij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j, -1 टू द पावर I प्लस j इनटू Mij -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3। A12 जब हम निकालेंगे A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू क्या है 4 है, -1 टू द पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू -4। A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू -2 इक्वल टू 2। A22 कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 4 इंटू 1 इक्वल टू 1। ओके, ये माइनस हो गए, ये क्या हो गए कोफैक्टर्स हो गए। मतलब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का आप माइनस भी निकालने जानते हैं और कोफैक्टर्स भी निकालने जानते हैं। अब हम चलते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स है। 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स है, कह रहा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, माइनर एंड कोफैक्टर पूछ रहा है, इधर माइनर निकाल दो उधर कोफैक्टर निकाल दो। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। A11 आपको फाइंड करना है। A11 के लिए, इसके लिए आपको क्या निकालना है, माइनर्स भी निकालना है, कोफैक्टर्स भी निकालना है। इसके लिए माइनर्स निकालना है तो इसको ढक दो, इसको ढक दो। 5 8 6 9 5 8 6 9 9 इंटू 5 45 6 इंटू 8 48 इक्वल टू -3। ये क्या है माइनस है, M11 लिखिए इसको माइनस है। M12 इक्वल टू इसके लिए बताइए 4 7 6 9, इसको ढक दो, इस पूरे रो को ढक दो, पूरे कॉलम को ढक दो बेटा। ये पूरे रो को ढक दिया ना, ये पूरे कॉलम को ढक दो। क्या बचा 4 7 6 9, उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचते हैं उनको लिख दीजिए। 4 7 6 9 9 इंटू 4 36 माइनस 42 इक्वल टू -6। M13 इक्वल टू M13 इसके लिए निकालिए, इस पूरे कॉलम को हम ढक दिए, पूरे ऊपर वाले रो को ढक दिए, इस कॉलम को ढक दिए। क्या बचा 4 7 5 8 4
7 5 8 इक्वल टू 8 इंटू 4 32 माइनस 35 इक्वल टू -3 M21 इक्वल टू इसके लिए M21 इसके लिए इस पूरे रो को ढक दिए बाबू। क्या बचा? ये पूरा कॉलम ढक गया, ये पूरा रो ढक गया, इस पूरे रो को ढक दिए इस वजह से। बचा क्या? 2 8 3 9 9 इंटू 2 18 माइनस 24 इक्वल टू -6 M22 इक्वल टू 1 7 इसके लिए 1 7 3 9 9 इंटू 1 9 -21 -12 M22 फाइंड आउट कर लिए। M23 इक्वल टू इसके लिए 1 7 2 8 8 माइनस 14 इक्वल टू -6 M23 निकाल लिए। M31 इसके लिए M31 के लिए 2 5 इस पूरे कॉलम को इस पूरे रो को रख लो 2 5 3 6 2 5 3 6 ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 30 इक्वल टू -8। सॉरी फॉर मिस्टेक 2 5 तो ठीक है, यहाँ पर 3 6 है, मैं मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। 12 माइनस 15 इक्वल टू -3 M32 कौन सा है 8 है, इस पूरे रो को ढके ही हो, पूरे कॉलम को ढक ही दिए 1 4 3 6 6 इंटू 1 6 4 इंटू 3 -12 -6 M33 इक्वल टू इसके लिए 1 4 2 5 1 4 2 5 5 इंटू 1 5 -8 इक्वल टू -3। ये क्या हो गया आपका टोटल, ये माइनर्स हो गया, टोटल आपका क्या हो गया माइनर्स हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है कोफैक्टर्स। देखो यहाँ पर बाउंड्री दे दो, ये भागेगा नहीं, ठीक है। अब कोफैक्टर्स निकालते चलो। कोफैक्टर्स को कैसे निकालते हो A11 से मतलब डिनोट करते हो A से A11 इक्वल टू माइनस, फिर लिख दे रहा हूं एक बार Aij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और Mij का मतलब होता है -3 इंटू -3 इक्वल टू -3 A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा -6 इक्वल टू +6। ये -1 हो जाएगा, ये -6 है, -1 टू द पावर 3 होगा तो -1 होगा ना, तो -1 इंटू -6 प्लस 6 A13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो गया -3। अब क्या निकालना है M21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू -6 प्लस 6 M22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू -12 इक्वल टू +12 A23
-1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -6 -1 टू द पावर 5 हो गया इक्वल टू -1 पावर। देखिए माइनस किसी भी निगेटिव नंबर के यदि पावर ऑड नंबर है और इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर मतलब 1 3 5 ऐसा सब है तो अब क्या हो जाएगा निगेटिव नंबर, ठीक है। और यदि इवन नंबर है 2 4 6 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो -1 टू द पावर क्या है 5 है, -1 टू द पावर क्या है 5 है इंटू -6 तो क्या हो जाएगा ये +6 एंड A31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 और A31 क्या है M31 क्या है -3। ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1 मतलब 4 -1 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है +1 इंटू -3 इक्वल टू -3 A32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू -6 इक्वल टू +6 A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू -3 इक्वल टू -3। आप क्या निकाल लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। मतलब फिर इसे समझो, सबसे पहले आप माइनर्स निकालने सीखो, ठीक है। तो फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स। माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर क्या हो जाएगा M11 निकालना है ना बाबू। माइनर निकालना है A11 का, इसका माइनर निकालना है 1 का, तो हम इस रो को रख दिए, इस कॉलम को रख दिए। क्या बच गया 5 8 6 9 5 8 6 9 हम क्या किए पुट कर दिए। पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 5 45 6 इंटू 8 -48 इक्वल टू -3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वाले में आ जाओ। अब M11 के बाद M12 आएगा, M12 इसका निकालना है, इस पूरे रो को हम रख दिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पूरे रो को रख दिया, हम इस पूरे कॉलम को रख दिए। अब क्या दिख रहा है तुमको 4 7 6 9 4 7 6 9 4 इंटू 9 36 6 इंटू 7 -42 इक्वल टू -6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। M13 इसके लिए हम इसको पूरा ढक दिए और फिर फर्स्ट रो को भी ढक दिए। क्या बच गया 4 7 5 8 4 7 5 8, ठीक है ना -3। इस प्रकार से हम इस पूरे माइनर्स को फाइंड करेंगे। जो माइनर्स निकालना है उसके रो और कॉलम को ढक लेंगे, जो बचेगा उससे निकाल लेंगे। और फिर आती है बात कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स का मतलब होता है बेटा कि AIJ यदि है, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, ठीक है। तो जो भी रो कॉलम है उसको -1 के पावर के रूप में लिख दो, -1 के पावर के रूप में लिख दो। और उसके बाद जो आप फाइंड किए हो माइनर्स, उस -1 के पावर वाले नंबर से -1 के या -1 जो भी है -1 आएगा या +1 आएगा। -1 के पावर में यदि इवन नंबर होगा तो -1 आएगा, -1 के पावर में ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा, इवन नंबर होगा तो +1 आएगा, ठीक है। तो जो भी माइनस प्लस आता है उससे क्या करो माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तब तक कोफैक्टर्स निकल जाएगा। जैसे क्या है A11 है, A11 का फाइंड आउट करना है आपको, तो -1 टू द पावर ये क्या है 1 है ना, 1 + 1 इंटू M11 क्या है, M11 है -3, -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया -3, ठीक है। फिर A12 का मतलब -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मतलब इसका A12 है तो -1 के पावर में A12 लिख दिए, और यह जो है क्या है इसका माइनस है, M12 क्या है -6 है, मल्टीप्लाई कर दिए। और ऐसे हम क्या करेंगे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे A13 है तो -1 टू द पावर 1 + 3, M13 कितना है, M13 -3 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया -3। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर मैं जूम पर मीटिंग लूंगा,
और आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। आप लोग वीडियो को ढंग से देखिए और एक्सरसाइज 4.4 पूरा सॉल्व कर जाइए। एक्सरसाइज 4.4 पूरा सॉल्व कर जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।